आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारा समाज बढ़ जाएगा। ये शब्द किसी चौराहे पर हो रहे चर्चा के नहीं है, बल्कि ये चेतावनी सीधे देश के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आई है। क्या हम अपने बच्चे को ऐसा भविष्य देना चाहेंगे जहां कॉलेज के दीवारों के बीच भरोसा नहीं बल्कि डर पैदा हो? 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाकर सिर्फ एक कागज के टुकड़े को नहीं रोका बल्कि लोकतंत्र के रूह को बचाया है। आज बात सिर्फ कानून की नहीं बल्कि हमारे बच्चों की भविष्य की है। दोस्तों, मामला है यूजीसी के 2026 के नियम का। सरकार कहती है कि ये नियम देश के भेदभाव खत्म करने के लिए है। नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को गहराई से झांका तो सच कुछ और ही निकला। अदालतों ने कहा कि इस नियम की भाषा इतनी धुंधली और गोल मटोल है कि कोई भी कॉलेज में बैठा बड़ा अधिकारी इसका गलत फायदा आराम से उठा सकता है। रेगुलेशन 31C और 31E, याद रखिएगा इन नामों को। कोर्ट को यह डर है कि अगर एक छात्र को यह पता ही नहीं रहेगा कि क्या बोलना जुर्म है और क्या बोलना सही, तो वह सीखेगा कैसे? वो छात्र तो हर वक्त डरा और सहमा रहेगा। सोचिए, यूनिवर्सिटी वो जगह होती है जहां दिमाग की खिड़की खुली होती है। अगर शक का बीज, डर का बीज बो दिया जाए तो क्या कभी उसके मन में कॉलेज के प्रति भरोसा उग पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक चुभता हुआ सवाल पूछा, क्या हम भेदभाव को इतना छोटा समझ रहे हैं कि हमें उसके और भी कोई रूप दिखाई ही नहीं देता? भेदभाव सिर्फ जाति पर ही नहीं होता। कोई अपनी भाषा के लिए सताया जाता है तो कोई अपनी गरीबी पर, किसी को अपने रंग रूप के लिए और किसी को अपने धर्म के लिए सताया जाता है। अगर हम नियम सिर्फ एक तरफ देखेंगे तो बाकी पीड़ितों का क्या होगा? क्या हमें न्याय को भी टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहिए? आज अदालत ने यह साफ कर दिया कि लोकतंत्र की ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं, असली ताकत तो इस भरोसे में है जब किसी की भी आवाज को दबाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। संविधान आज एक दीवार बनकर नहीं बल्कि एक दरवाजा बनकर खड़ा है। शिक्षा का रास्ता भरोसा से होना चाहिए, ना कि डर से, क्योंकि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि डर के साए में पढ़ा हुआ बच्चा कभी अपने आप को आजाद महसूस नहीं करेगा। जहां वो अपनी पहचान के लिए लड़े या फिर बेहतर इंसान बनने के लिए पढ़े।